हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ और मैं आज आप लोगों के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच के कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ। जो कल मैंने आपको फिगर्स ऑफ स्पीच पढ़ाई थी उसी के क्वेश्चंस हैं, तो अब आप लोग मेरे साथ सॉल्व करिएगा फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस। तो चलिए चलते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच के क्वेश्चंस। ये पहले हम थोड़ा सा ऐड कर दें, ये यूपीटीजीटी इंग्लिश का लाइव बैच है जो आप अभी रिसेंटली ही स्टार्ट हुआ है और ये ऐप पे है अवेलेबल है। आपको इसके लिए इंग्लिश सूत्रा का ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। इसके अलावा इसकी बाकी की जानकारी आप 7895937338 से ले सकते हैं। ये हमारे वीडियो बैचेस हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी और DSSB टीजीटी पीजीटी एंड ग्रामर का। हमने अपने जितने भी स्टूडेंट्स, मेरे जितने भी स्टूडेंट्स थे वीडियो बैच वाले, वे बेसिकली वीडियो बैच की जो वैलिडिटी रहती है वो 1 साल की रहती है, मगर हमने अपने सारे वीडियो बैचेस की वैलिडिटी बढ़ा दी है, 6 महीने और बढ़ा दी है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। बिना किसी चार्जेस के, बिना हमारे स्टूडेंट्स के कहे हमने जो है ऐसा नहीं करा कि एक मेल भेजी और उनके सारे वीडियोस डिलीट हो गए। ये सारे जो हैं उनकी वैलिडिटी हमने बढ़ा दी है, क्योंकि ये हमारा फर्ज बनता है कि अगर किसी भाई एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो कम से कम उनका मटेरियल उनके पास रहना चाहिए। तो ये इंग्लिश सूत्रा औरों से अलग है ऐसे कि आपको पैसे तो दिखते हैं, मगर हमारा ये जो हमारी ये जो चीज़ें हैं वो भी आप नोट देखिए कि ये हमारे वीडियो बैचेस हैं जो भी मैंने बताया, इनमें ये वही क्लासेस हैं जो लाइव की होती हैं, रिकॉर्ड होकर डल जाती हैं और इनका भी मटेरियल आपके घर पर जाता है। इनकी फ़ीस में और लाइव की फ़ीस में बहुत अंतर होता है, मगर हम इसमें जो है अपने स्टूडेंट, क्योंकि हम लाइव की फ़ीस ज़्यादा इसलिए होती है क्योंकि हमें भी सर्वर चार्जेस देने होते हैं और क्योंकि हमारे फ्री वाले सर्वर पर नहीं चलते, और इसमें मटेरियल आपको सारा जो है इस पे आपको आपके घर पर विद कुरियर जो है वो पहुंचाया जाता है। चलिए इसके साथ ही अब हम लोग अपने क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, I chatter as I flow to join the brimming river. What is the figure of speech in the given lines? Onomatopoeia, pun, metaphor, oxymoron. तो आप लोग जो है क्वेश्चंस देखते जाइए और आंसर्स देते जाइए। I chatter as I flow to join the brimming river. chatter आवाज आ रही है, chatter तो आवाज वाली जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो कौन सी होती है? That is onomatopoeia। तो ये है आपका आंसर, दैट इज ओनोमोटोपिया। हालांकि ये उसमें थी नहीं, मगर ये क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज अ पैराडॉक्स? अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ कंपैरिजन। अ फिगर ऑफ स्पीच विच मेक्स अ कंपैरिजन, दैट इज मेटाफर और सिमिली। अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर अ स्टेटमेंट इज मेड दैट एट फर्स्ट साइट सीम्स कॉन्ट्रडिक्टरी but or absurd but is actually valid. A figure of speech where some inanimate thing is represented as a person. A figure of speech where a deliberate where understatement of a person. ये सिमिली और मेटाफर हुए, ये पर्सोनिफिकेशन हुआ, ये लाइटोटीज हुआ। तो अब आप ये देखिए, वो फिगर ऑफ स्पीच जिसमें एक कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट दिया जाता है मगर उसमें एक कर्नल्स ऑफ ट्रुथ छिपे रहते हैं, ठीक है। तो जिसमें सच्चाई जो है वो, जो मैंने कल आपको ऑस्कर वाइल्ड की लाइंस भी बताई थी, लाइफ इज टू सीरियस टू बी टेकन सीरियसली, लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी टेकन सीरियसली। तो इसमें मैंने बताया था कि लाइफ इज सो इंपॉर्टेंट दैट इट शुड नॉट बी टेकन सीरियसली, कि ज़िंदगी में कई बार बहुत सारी चीज़ें, ज़िंदगी इतनी इंपॉर्टेंट है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेना चाहिए, देन यू कीप द पेस। तो ये है पैराडॉक्स। कौन सी है? ये फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट होता है मगर जिसमें एक सत्य जो है वो छिपा रहता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ट्रुथ सिट्स अपॉन द लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन। तो यहां पर जो ट्रुथ है इसको क्या करा गया है, एक ह्यूमन बीइंग के रूप में, क्योंकि लिप्स ऑफ अ डाइंग मैन के कि मरते हुए व्यक्ति के होठों पर सत्य बैठता है। तो जो ट्रुथ है उसको क्या कर दिया, एक ह्यूमन एट्रीब्यूट जो है वो दे दिया। अगर ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया है तो ये क्या हुआ, ह्यूमन एट्रीब्यूट देते ही ट्रुथ जो है वो क्या बन गया, दैट्स पर्सोनिफिकेशन। ह्यूमन एट्रीब्यूट अगर किसी चीज को देंगे तो वो क्या बन जाएगा, दैट विल बी पर्सोनिफिकेशन। 3 years she grew in sun and shower। अगर हम इसको ले तो 3 years 3 साल वो पैदा पली बड़ी
सन एंड शार में। तो वैसे तो इसमें अगर भाई सन एंड शार है तो पार्ट फॉर होल है, सिनेक्डोकी भी इसमें है कि सन एंड शार, और सन एंड शार को कंपैरिजन नहीं करा गया है किसी में, ऋतु का बात की गई है, पार्ट फॉर होल जो है वो लिया गया है, लेकिन इसमें एस और एस रिपीट हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन है। ये हुआ आपका फिगर ऑफ स्पीच सन, एस एस, सन एंड शार, तो एलिट्रेशन हो गया क्योंकि एस जो है वो रिपीट हो रहा है। हालांकि ये क्वेश्चन मुझे लेना नहीं था, लेकिन ये आ गया है। द न्यूज यू ब्रिंग इज अ डैगर टू माई हार्ट। न्यूज जो है, पीस ऑफ न्यूज की तुलना करी, कंपैरिजन करा किससे, कंपैरिजन हुआ किससे, डैगर से। तो न्यूज की कंपैरिजन अगर डैगर से करेंगे और कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करे गए हैं तो वो क्या हो गया, दैट इज मेटाफर, वो फिगर ऑफ स्पीच हुआ मेटाफर। लाइफ इज अ बट अ वॉकिंग शेडो। जिंदगी क्या है, एक चलती फिरती परछाई। जिंदगी को परछाई से कंपेयर करा, मेटाफर, सिमिली, एपोस्ट्रफी। लाइफ इज लाइक अ वॉकिंग शेडो, सिमिली, दो डिसिमिलर थिंग्स की कंपैरिजन करी, अपोस्ट्रफी, हाइपरबोली। तो इसमें जो है ये क्या है, जिंदगी की तुलना चलती फिरती परछाई से करी, तो वो क्या हुआ, दैट इज अ मेटाफर। The wish is father to the thought. Wish, इसमें देखिए विश हुआ, विश की फादर टू द, विश की, अब ये इसमें दोनों भी है, बाई द विश इज फादर टू द थॉट, एक पर्सोनिफिकेशन भी है क्योंकि इसको जो है ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिया, लेकिन द विश इज फादर टू द थॉट की जो चाह है वो विचार की चाह विचार की जननी है, तो चाह को फादर से कंपेयर कर दिया। इसमें जो माना पर्सोनिफिकेशन वाला भी फील आ रहा है, मगर इसमें जो ओवर पावरिंग फिगर ऑफ स्पीच है वो क्या है, कंपैरिजन हो रहा है। विश को कंपेयर करा है फादर से, और कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं करता। विश इज लाइक अगर कर देते तो भी जो है वो सिमिली हो जाता। आप लाइक लगा के देखिए तो लाइक से आ रहा है और ये इंप्लाइड सिमिली होती है, तो मेटाफर, द विश को कंपेयर करा है फादर से। Authority forgets a dying king. वही truth sits upon a dying man. Authority forgets a dying king. Authority को लिया गया है, तो authority forgets a dying king. Authority भूल जाती है मरते हुए राजा को, तो क्या हो गया, authority को पर्सोनिफाई कर दिया, एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ड को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिए। जैसे रेन था, रेन मॉक्ड द वेडिंग गेस्ट, तो उसी तरीके अथॉरिटी फॉरगेट्स, ये भूलना किसका एट्रीब्यूट है, ह्यूमन बीइंग्स का, तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। अ लाई हैज नो लेग्स, झूठ के पैर नहीं होते। अब ये कंपैरिजन नहीं करी जा रही है, झूठ को एक एब्स्ट्रैक्ट, उसको ह्यूमन वाले लेग्स किसके होते हैं, ह्यूमन उसमें कह दिया भाई, माना कि लेग्स तो सभी कहते हैं, लेग्स के रूप में कहा गया है, तो झूठ के पैर नहीं होते, तो झूठ को ह्यूमन बीइंग की तरह देखा जा रहा है। तो जैसे दीवारों के भी कान होते हैं, दीवारों के कान नहीं होते, तो ये लाई हैज नो लेग्स, ये किसका एग्जाम्पल है, पर्सोनिफिकेशन। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल द वर्ल्ड वॉज गे। ये लाइंस जो है वो पोप के द रेप ऑफ द लॉक से ली गई है। बेलिंडा स्माइल्ड एंड ऑल वर्ल्ड वॉज गे, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक लड़की मुस्कुराई और सारे के सारे जो है वो खुश हो गए, तो ये किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा के कहा जा रहा है, तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोली, दैट इज हाइपरबोली। And out of joy his heart jumped miles high. Apostrophe, hyperbole, antithesis, personification. कि out of joy उसके दिल जो है वो miles है, बल्लियों उछल रहा था, बल्लियों। अब दिल अगर उछल के गिरे तो आदमी तो जमीन पे पड़ेगा, तो his heart jumped miles high, exaggerate करा गया है खुशी को, तो his heart jumped, exaggeration किया गया है, तो क्या होगा, that is hyperbole. She has a heart of stone. She has a heart like stone.
तो यहाँ पर हार्ट की तुलना पत्थर से की गई है। पत्थर, दिल, संग दिल, सिमिली, मेटाफर, सिनेक्डिकी या जुग्मा। तो शी हैज अ हार्ट लाइक स्टोन, तो यहाँ पर शी हैज अ स्टोनी हार्ट, दिल की जगह पत्थर रखा हुआ है। तो हार्ट की तुलना रॉक से की गई है, तो क्या हो गया, दैट इज मेटाफर। वेराइटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। जिंदगी, वैरायटी, जो वैरायटी होती है वो भिन्नता जो है, जो वैरायटी होती है वो जिंदगी का मसाला है। तो मसाले से कंपेयर करा, स्पाइस से कंपेयर करा है वैरायटी को। वैरायटी को कंपेयर किससे करा है, स्पाइस से, तो दैट इज मेटाफर। विच फिगर इज ऑपोजिट टू हाइपरबोली। ऑपोजिट टू हाइपरबोली क्या होता है, कल मैंने आपको बताया था कि हाइपरबोली मतलब एग्जैजरेट करना, बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा, तो उसका अंडरस्टेटमेंट मियोसिस होगा, या क्या होगा, किसी चीज को कम करके बताना, तो दैट इज लाइटोटीज। Let not ambition mock their useful toil. The figure of speech is ऑक्सीमोरोन, सिमिली, मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन। एम्बिशन जो है उनकी, ये थॉमस ग्रे की पोएम एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की लाइन है, जिसमें कह रहा है कि भाई एम्बिशन से लिया गया है कि जो एम्बिशियस पीपल हैं वो साधारण लोगों का मजाक ना उड़ाएं। तो एम्बिशन कहा गया है, यानी कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटी को ह्यूमन बीइंग की तरह कहा गया। एम्बिशन मॉक, वही जो मैंने कल आपको द रेन मॉक्ड द वेडिंग गेस्ट, तो लेट नॉट एम्बिशन, तो एम्बिशन एक नॉन ह्यूमन जो है एंटिटी को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिया गया है, तो वो क्या हो गया, दैट इज पर्सोनिफिकेशन। $10,000 saw I at a glance the figure of speech is litotes, hyperbole, pun, personification। ये डेफोडिल्स जो वर्ड्सवर्थ की पोएम है उसकी लाइन है कि मैंने 10,000 फूल एक साथ देखे। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने 10,000 फूल देख लिए और आपने काउंट भी कर लिए, ये एग्जैजरेशन है कि किसी आपने 10,000 फूल दो हैं देखे, तो ये क्या हुआ, दैट इज हाइपरबोली। Yours is only a lame excuse. Yours is only an excuse. लेम एक्सक्यूज, तो ये जो है वैसे तो ये लेम है, लंगड़ा एक्सक्यूज, बट पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। योर्स एक्सक्यूज इज लाइक अ जो है लेम एक्सक्यूज, तो यहाँ पर इसे पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। ये योर्स, तुम्हारा झूठ एक लेम एक्सक्यूज है। योर्स इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज, क्योंकि तुम्हारा एक झूठा जो है एक्सक्यूज जो इज लाइक अ लेम पर्सन, तो लाइक के तरह हो गया कि एक इसीलिए मेटाफर इसमें ले लेते हैं, अदरवाइज में पर्सोनिफिकेशन होना कि झूठ को एक लंगड़े व्यक्ति से कंपेयर करा गया है। योर्स इज लाइक अ लेम एक्सक्यूज, झूठा, तो जो है तो फिगर ऑफ स्पीच इज मेटाफर, वैसे पर्सोनिफिकेशन होना चाहिए। द फायर ऑफ पैशन मेड हिम ब्लाइंड। यहां पे देखिए पैशन कंपेयर किया गया है किससे, फायर से। पैशन को कंपेयर किया गया फायर से, जैसे उसमें एक्सक्यूज को कंपेयर करा गया था किसी ह्यूमन बीइंग से, तो वहां से भाई माना उसमें ज्यादा वो नहीं थी, योर्स इज ओनली अ लेम एक्सक्यूज, मेटाफर उसमें कर रहे थे, कंपैरिजन के तौर पे ले लिया था। ऐसे ही इसमें पैशन को कंपेयर कर रहे हैं किससे, फायर से, द फायर ऑफ पैशन। तो फायर ऑफ पैशन जो है आग, पैशन की आग, तो पैशन को कंपेयर किया जा रहा है फायर से, तो कंपैरिजन है, तो ये क्या हुआ, और बिना कंपैरिजन के वर्ड्स के, दैट इज मेटाफर। आई मस्ट बी टॉट माई ड्यूटी एंड बाय यू, मतलब मैं तुम अपनी ड्यूटी तुमसे, अब मैं तुमसे मेरी ड्यूटी सिखाई जानी चाहिए और तुम्हारे द्वारा। अच्छा, मतलब मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं कि मेरी ड्यूटी मुझे तुम्हारे द्वारा सिखाई जानी चाहिए, इसमें ये मीनिंग छिपा हुआ है। अब तुम मुझे अपनी ड्यूटी सिखाओगे, अब तुम मुझे ड्यूटी सिखाओगे, मैं अपनी ड्यूटी सीखूं और तुमसे सीखूं, मेरे इतने, इसका अर्थ है मेरे इतने बुरे दिन आ गए हैं क्या मैं तुमसे सीखूं। तो आयरनी क्या होता है, जो शाब्दिक अर्थ होता है दैट इज डिफरेंट एंड द रियल मीनिंग इज ऑल टुगेदर डिफरेंट, तो इसका आंसर है दैट्स आयरनी।
He looks smart though he is at the sunset of his life. यहाँ पर जो जिंदगी की जो सांझ है यानी कि जो ओल्ड एज है उसे कंपेयर करा गया है सनसेट से. तो ओल्ड एज को कंपेयर करा गया है सनसेट से. दैट इज वाई इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? मेटाफर. ओल्ड एज को कंपेयर करा गया है सनसेट से, तो दैट इज मेटाफर. तो यहां तक थे 20 क्वेश्चंस, जितने आपके मतलब ठीक ही हुए होंगे. Is this the face that launched 1,000 ships and burned the topless star of Ilium? ये लाइंस जो हैं वो डॉक्टर फॉस्टस की हैं, जब वो हेलेन को देखकर कहते हैं वाह ये ही था वो चेहरा जिसने हजारों शिप्स जो है जला दिए. तो ये क्या है? एग्जैजरेशन है. तो ये क्या हो गया? दैट इज हाइपरबोली. What is the name of an implied simile? इम्प्लाइड सिमिली का क्या मतलब होता है कि जब हम मान लेते हैं और उसमें कोई लाइक एज देन कोई वर्ड्स जो हैं उसमें नहीं होते हैं, तो ये इम्प्लाइड मान लेते हैं कि जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट. मान लिया कैमल जो है डेजर्ट का शिप होता है कि लाइक नहीं यूज का. तो इम्प्लाइड सिमिली यानी कि मान लेते हैं जिसमें वो क्या होता है? मेटाफर, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, नन ऑफ दीज, वो होता है मेटाफर. What is the figure of speech when the real meaning is exactly the opposite of what which is expressed by words apparently? वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है जिसमें रियल मीनिंग जो है वो अलग होता है और जो वर्ड से कहा जाता है वो अलग होता है? सेटायर, आयनी, ऑक्सीमोरोन, नन ऑफ दी. सेटायर मैंने आपको बताया था कि इट इज मेड ऑन द फॉलीज जस्ट टू रेक्टिफाई दोज फॉलीज. तो जब शब्दों का अर्थ कुछ और होता है और उनका रियल मीनिंग अलग होता है तो वो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होती है? दैट इज आयनी. ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया कैन नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड. ये लाइंस जो हैं कि जितने चाहे ये लेडी मकबत के है कि ऑल भाई परफ्यूम मकबत में से लाइन है ये कि भाई पूरे ये जो छोटा सा हाथ है इसे पूरे अरब के परफ्यूम्स जो हैं इसको सुगंधित नहीं कर सकते. तो ये कैसे पॉसिबल है? मेटाफर, ऑक्सीमोरोन, हाइपरबोली, एपोस्ट्रोफी. द आंसर इज दैट इज हाइपरबोली. Happiness is but an occasional episode in the general drama of pain. ये हार्डी की लाइन्स हैं. हैप्पीनेस को कंपेयर किया गया है किससे? एक एपिसोड से, ड्रामा के. इन द जनरल एपिसोड ऑफ पेन की लाइफ को हैप्पीनेस इज बट एन, हैप्पीनेस को ड्रामा से कंपेयर किया गया है, ड्रामा के एपिसोड से कंपेयर किया गया. तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? सिमिली, पर्सोनिफिकेशन, पैराडॉक्स या मेटाफर? तो ये है मेटाफर. हम इसे पैराडॉक्स नहीं कह सकते क्योंकि इसमें अंतर्निहित सत्य नहीं है. अथॉरिटी फॉरगेट्स अ डाइंग किंग, ये रिपीट हो गया है क्वेश्चन, मगर अब आपने देख ही लिया होगा कि अथॉरिटी फॉरगेट्स है. अथॉरिटी को एक नॉन लिविंग एक नॉन ह्यूमन को ह्यूमन एट्रीब्यूट दिए गए, तो कौन सी फिगर ऑफ स्पीच हुई? दैट इज पर्सोनिफिकेशन. फ्रेंडशिप इज द शेल्टरिंग ट्री. फ्रेंडशिप को कंपेयर करा गया है शेल्टरिंग ट्री से. तो क्या हुआ? सिमिली, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोली, मेटाफर. तो फ्रेंडशिप को कंपेयर करा गया है ट्री से, तो दैट इज मेटाफर. Where beauty cannot keep her lustrous eyes. Pun, personification, simile, oxymoron. ब्यूटी, जहां पर ब्यूटी कैन नॉट कीप हर लस्ट्रस आइज, ब्यूटी भी अपनी लस्ट्रस आइज को दूर नहीं रख सकती. ब्यूटी, लस्ट्रस आइज, हर, बिनॉन, एक क्वालिटी को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिए गए, एक एब्स्ट्रैक्ट थिंग को ह्यूमन एट्रीब्यूट दे दिए, एक ह्यूमन बीइंग की तरह दिखाया. तो ये क्या हो गया? दैट इज पर्सोनिफिकेशन. The camel is the ship of desert. Implied simile, कैमल डेजर्ट का शिप है तो उसको कंपेयर कर रहे हैं, कैमल को शिप से कंपेयर कर रहे हैं मगर कंपैरिजन के वर्ड्स यूज नहीं कर रहे. मेटाफर, सिमिली, हाइपरबोली, नन ऑफ दीज. द आंसर इज मेटाफर. The quality of mercy is not strained, it droppeth as the gentle rain from heaven.
क्वालिटी ऑफ मर्सी बेदाग है, क्योंकि ये ऐसे गिरती है जैसे जो है आसमान से बारिश। तो यहाँ पर मर्सी को कंपेयर किया गया है रेन से, कंपैरिजन का वर्ड भी यूज किया गया है। तो ये कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? दैट सिमिली। और कंपैरिजन हमेशा डिसिमिलर थिंग्स में होना चाहिए विच हैव वन थिंग इन कॉमन। डिसिमिलर थिंग्स में, कभी भी सेम थिंग्स के बीच में अगर कंपैरिजन होगा तो वो सिमिली नहीं होती है। लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल, ये लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की जो है वो लाइंस हैं, टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। लाइक अ पेशेंट की ये इवनिंग को कंपेयर करा गया है पेशेंट से, जिसको कि एथराइज करके रखा गया है टेबल पे। लाइक आ रहा इवनिंग इज लाइक अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। ये बात इवनिंग की हो रही है, तो यहाँ पर ये इवनिंग की बात की जा रही है, इवनिंग को कंपेयर करा गया है, दैट इज सिमिली। वैसे पर्सोनिफिकेशन भी हो सकता था, मगर जो है लाइक आ रहा है। प्लक फ्रॉम द मेमोरी अ रूटेड सॉरो, मेमोरी से एक रूटेड सॉरो को अलग करा, मेमोरी से एक रूटेड सॉरो को अलग, सॉरो को एक पौधे से कंपेयर किया है। आपको अगर जिन आपने बुक्स में देखा होगा उसमें इसका आंसर हाइपरबोली भी दिया हुआ है, लेकिन कि हाइपर एग्जैजरेट है कि मेमोरी से एक दुख को अलग किया, हाइपरबोली। लेकिन आप ये भी देखिए कि सौरों को कंपेयर किया गया है किससे? रूटेड सौरों, यानी कि एक पौधे से। तो जब कंपैरिजन आ गया तो इसमें मेटाफर भी है और इसमें एग्जैजरेट करा गया है, तो इसमें जो है एग्जैजरेट करा गया है, तो इसीलिए इसमें हाइपरबोली भी है। इसमें दोनों फिगर ऑफ स्पीच है, और मैंने आपको इसको क्लियरली समझा भी दिया क्यों। द सी दैट बेयर्स हर बूजम टू द मून, सी को ह्यूमन बीइंग की वो दिया है हर, तो सी को एक नेचर के ऑब्जेक्ट को विमेन की तरह लिया गया है, तो क्या हुआ? ये सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ऑक्सीमोरोन, ये हुआ आपका दैट इज पर्सोनिफिकेशन। Knowledge is proud that it knows so much. Wisdom is humble that it knows no more. Apostrophe, pun, personification, end. Knowledge is proud, knowledge घमंड में है, wisdom humble है। तो ये जो है ये क्वालिटीज किसकी होती हैं? ह्यूमन बींग्स की। ह्यूमन बींग्स की क्वालिटी किसको दे दी? एब्स्ट्रैक्ट थिंग्स को। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हुआ? दैट इज पर्सोनिफिकेशन। लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन, इसमें भी दो फिगर ऑफ स्पीच है। वाइड, लेबर इतना जो है चौड़ा जितना अर्थ, उसकी जो वो कहाँ है? वो हेवन में। इस पे पन भी है। लेबर से यहाँ दो मतलब है, एक लेबर मेहनत, एक लेबर चाइल्ड बर्थ, ठीक है। तो दोनों इसमें भी पन एंड सिमिली दोनों है। एरर्स, लेकिन उसमें ओवरपावरिंग फिगर ऑफ स्पीच सिमिली थी। एरर्स लाइक स्ट्रॉ अपॉन द सरफेस फ्लो, ही हु वुड सर्च फॉर पर्ल्स मस्ट डाइव बिलो। एरर्स तो होते हैं तिनकों की तरह होते हैं जो सरफेस पर तैरते हैं, अगर पर्ल्स चाहिए तो नीचे जाना पड़ेगा। तो ये एरर्स को तिनकों से कंपेयर करा गया है और उसके लिए वर्ड भी यूज किया गया है, तो दैट्स सिमिली, दैट इज सिमिली। Humor is the shock absorber of life. It helps us take the blows. Humor को shock absorber से compare करा गया है। Humor shock absorber से compare किया गया है, तो कौन सा हुआ? Metaphor, simile, personification, understatement. Humor has been compared with the shock absorber. That's why it is metaphor. I hope कि आपके सारे ही questions ठीक हुए होंगे, और बस इसी के आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट यूनिट जो है, मैं एक यूनिट मैंने इसमें करवाई जो एमपी-टेट के एग्जाम की यूनिट थी वो करवाई, और ये मैं अब वही मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये जो सीरीज हमने शुरू करी है ये सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए है, और उनमें मैं वो पार्ट्स करा रही हूँ जो
सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। बेसिकली मैंने सिलेबस एमपीटेट का ले रखा है, इसमें से छांट के मैं वो यूनिट्स कवर करवा रही हूँ जो सभी एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, और अब मैं मिलती हूँ आपसे कल। बाय बाय।